तो दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज की मुख्य खबर कौन सी है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में दोस्तों बदलाव हो चुका है। किसकी दोस्तों? एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं दोस्तों उसमें बदलाव हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों खबर है, ये सुर्खियों में क्यों है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, बदलाव क्यों हुआ है, सरकार का इस पर पहला बदलाव का तर्क क्या है, अन्य पुस्तकों पाठ्य पुस्तकों का बदलाव क्या रहा है, एनसीईआरटी के बारे में और बदलाव के कारण हो रहा है विरोध का आधार दोस्तों क्या है, इसकी पूरी डिटेल से संक्षिप्त दोस्तों बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप तो चैनल पे पूरा वीडियो देखिए, चैनल पे बने रहिए। चैनल पे दोस्तों अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, आने वाले वीडियो का आपको दोस्तों नोटिफिकेशन मिलता रहे। समय को दोस्तों व्यर्थ न करते हुए बात करते हैं कि सुर्खियों में क्यों रही है आज की ये खबर। तो सुर्खियों में क्यों रही है? तो हाल ही में एनसीईआरटी ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के सिलेबस में दोस्तों बदलाव किया है। कौन से दोस्तों? 2023-24 का जो सत्र है दोस्तों इसमें बदलाव हो चुका है। किसने किया? एनसीईआरटी के शैक्षणिक सत्र ने। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बात की गई है उसकी बात कर लिए। तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु की दोस्तों अगर बात करें तो इन बदलावों को लेकर एनसीईआरटी ने वर्ष 2022 में जानकारी दी थी, लेकिन इन बदलावों को अब तक लागू नहीं किया जा रहा था। ठीक है, दरअसल कोरोना काल के कारण एनसीईआरटी के किए गए बदलावों को लेकर नई पुस्तकें प्रकाशित नहीं हो पाई थी। अब नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 में लागू किया जाएगा। तो कब दोस्तों? ये 2022 में ही बदलाव हो चुका था, किंतु लेकिन कोरोना काल के कारण ये बदलाव नहीं हो पाया था। इसकी वजह से जो अब नया सत्र चालू हुआ 2023-24 का, उसमें अब पुस्तकें जो वितरित होंगी वो अब बदलाव के साथ इसमें आप सबको मिलेंगी। तो अब बदलाव क्यों हुआ है, क्या हुआ है, इसकी बात कर लेते हैं। तो कक्षा 6 की इतिहास की पुस्तक में दोस्तों किसकी पूरी दोस्तों डिटेल से बात करेंगे। वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबी हो जाए, लेकिन पूरी डिटेल से बात करने में फायदा क्या रहेगा, आप लोगों को पूरी संक्षिप्त जानकारी रहेगी। पूरा आप उसमें विवरण देख सकते हैं कैसे क्या उसमें कौन सी क्लास में कैसे बदला है, पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं आज अपन। ठीक है, तो कक्षा 6 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक में हमारा अतीत जो भाग 1 है उसमें क्या हुआ है, इसमें वर्णों पर आधारित खंड को कम कर दिया गया है। जो वर्ण पर आधारित खंड है उनको कम कर दिया गया है। जैसे किंगडम, किंग्स एक प्रारंभिक गणराज्य अध्याय में शामिल किया गया था। जैसे वर्णों की वंशानुगत प्रकृति, अछूतों के रूप में लोगों के वर्गीकरण, वर्ण व्यवस्था की अस्वीकृति, इस तरह के वाक्य को दोस्तों हटा दिया गया है। किस तरीके के आप देख सकते हैं वीडियो पोस्ट करके। ठीक है, वंशानुगत प्रकृति, अछूतों के रूप में वर्गीकरण, वर्ण व्यवस्था, ये सब हटा दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या बात की गई है उसकी बात कर लेते हैं। कक्षा 7 की इतिहास की पुस्तक में दोस्तों किसकी? अभी कक्षा 6 की मैंने अभी बात की थी। अब कक्षा 7 की पुस्तक में क्या बदला है? हमारा अतीत भाग 2 मुगल साम्राज्य के अध्याय में तार्किक कटौती। किसमें दोस्तों? हुमायूं, शाहजहां, बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब जैसे मुगल सम्राटों के अनावश्यक महिमा मंडन को दोस्तों इसमें शामिल थे, उनको भी हटा दिया गया है। ये बदलाव किया गया है। ठीक है, मुस्लिम आक्रांता दोस्तों कौन सा दोस्तों? मुस्लिम आक्रांता और अन्य वंश में भी तार्किक कटौती, जैसे मामलुक, तुगलक, खिलजी, लोधी सहित कई राजवंशों के बारे में तर्क संगत तत्व को छोड़कर बाकी सब हटा दिया गया दोस्तों। जो दोस्तों तर्क संगत तत्व है सिर्फ उनकी ही रखा गया है वहां पे, बाकी सब जो अनावश्यक दोस्तों है उन सबको दोस्तों हटा दिया गया है। जो मुस्लिम दिल्ली सल्तनत में अभी दोस्तों ममलूक वंश, जिसको गुलाम वंश भी कहते हैं, उसको तुगलक वंश, खिलजी वंश और लोधी वंश के जो जो उसका कोई दोस्तों अनावश्यक थे उन तर्कों को हटा दिया गया है। जो सिर्फ तत्व के प्रमाण पर है उन सबको दोस्तों सिर्फ रखा गया है। दूसरे अध्याय में एक संदर्भ है जिसमें अफगानिस्तान के महमूद गजनबी के सोमनाथ मंदिर का लूट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, जो उसे सुल्तान शीर्षक से पुकारा गया था, को संशोधित दोस्तों किया गया है। किसको दोस्तों? दूसरे अध्याय में जो अफगानिस्तान के महमूद गजनी है उनको सोमनाथ मंदिर लूटा था, ठीक है, उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, उसको भी दोस्तों शीर्षक को संशोधित किया गया है यहाँ पे। ठीक है, अनावश्यक बातों को दोस्तों हटा ही दिया गया है। नेक्स्ट क्या बदलाव गया? कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक दोस्तों किसकी? कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति सेकेंड में क्या बात की गई है? लोकतंत्र विविधता, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र की चुनौतियों पर दोस्तों अध्याय को हटा दिया गया है। ठीक है, लोकतंत्र विविधता, लोकप्रिय संघर्ष, आंदोलन और लोकतंत्र की चुनौतियों दोस्तों अध्याय को हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हटाया गया उसकी बात करते हैं। कक्षा 11वीं की पुस्तक में दोस्तों क्या संशोधन किया गया है? थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री से सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, संस्कृतियों का टकराव और औद्योगिक क्रांति ऐसे अध्यायों को दोस्तों हटा दिया गया है। ठीक है, अब इसके आगे बात कर लेते हैं कि कक्षा 12वीं की पुस्तक में क्या दोस्तों हटाया गया है। तो 12वीं की पुस्तक के इतिहास की बात कर लेते हैं। मुगल दरबार के इतिहास किसका दोस्तों? मुगल दरबार का जो इतिहास है, किंग्स एंड क्रॉनिकल चैप्टर द मुगल कोर्ट्स, भारतीय इतिहास में विषय भाग सेकंड को दोस्तों इसमें बदलाव इसमें किया गया है। ठीक है,
तो दोस्तों काफी सारा बदलाव होगा। कक्षा 6 से लेके दोस्तों कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव किया गया है। इसमें नेक्स्ट बदलाव गया कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक। इसमें राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में आपातकाल पर अध्याय को 5 पृष्ठों को कम कर दिया गया। दोस्तों जो आपातकाल के अध्याय 5 पृष्ठों को दोस्तों कम कर दिया गया है। ठीक है, लोकप्रिय आंदोलन को उदय पर एक अध्याय दोस्तों हटा दिया गया। जो लोकप्रिय आंदोलन के उदय है उनको अध्याय को हटा दिया गया है। इसमें कांग्रेस, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में दोस्तों पढ़ाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बात की गई है उसकी अब चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें बात की गई है अन्य पाठ्य पुस्तकों में दोस्तों बदलाव, जैसे सिविक्स में यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स और द कोल्ड वॉर इरा को हटा दिया गया। दोस्तों इन सबको दोस्तों हटा दिया गया है। हिंदी में दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का गाने दो मुझे, कौन दोस्तों, गाने दो मुझे और विष्णु खरे की कविता सत्य को हटा दिया गया है। किसको, सत्य को दोस्तों हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं सिविक्स की पुस्तक में और हिंदी की पुस्तक में भी कुछ दोस्तों इसमें संशोधन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बदलाव के कारण हो रहे विरोध का आधार। जो विरोध हो रहा है उसका आधार क्या है उसकी बात करते हैं। तो पहला है किसी खास धर्म को टारगेट करके ऐसा किया जा रहा है, इसका विरोध का कारण है सांप्रदायिकता बढ़ सकती है जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात की गई है अपनी मान्यताओं को थोपने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात की गई है इतिहास के महत्वपूर्ण खंड को हटाना। दूसरा दोस्तों दलित विरोधी, क्या दोस्तों, दलित विरोधी। ये दोस्तों कुछ ऐसे आधार हैं जिन पे विरोध किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इस पर सरकार का दोस्तों इस बदलाव पर तर्क क्या है। सरकार के तर्क की बात कर लेते हैं। सरकार ने इस पर तर्क क्या दिया हुआ है। सरकार ने दिया है तर्क कोविड-19 के बाद तनावग्रस्त छात्रों की मदद और पाठ्य पुस्तक के भार को कम करने के लिए सिलेबस में यह बदलाव किए गए हैं। दोस्तों ये सरकार का तर्क है पहला। दूसरा तर्क सरकार ने क्या दिया है, कोविड महामारी के कारण छात्रों में सीखने का बहुत सा नुकसान हुआ है। दोस्तों ठीक है, सरकार के दूसरा का तर्क दिया है। तीसरा तर्क सरकार का, उन्होंने कहा पाठ्य पुस्तक में बदलाव कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, एक सामान्य प्रक्रिया है और अक्सर आवश्यकता अनुसार इस प्रकार बदलाव किए जाते हैं। सरकार ने यह भी तर्क दिया है। सरकार ने चौथा तर्क दिया है बदलाव कोई नई शिक्षा नीति के अनुरूप है। दोस्तों जो बदलाव है वो नई शिक्षा नीति के दोस्तों अनुरूप किया गया। आपको पता ही है नई शिक्षा नीति आ चुकी है भारत में, उस पर वीडियो बनी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन लिंक जाके देख सकते हैं। तो सरकार ने ये अपने 4 तर्क दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्या बात की गई है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एनसीईआरटी के बारे में। दोस्तों अब कुछ जानकारी है दोस्तों एनसीईआरटी के बारे में कि एनसीईआरटी किस चीज पे अपना फोकस है, क्या संस्था इसको जारी करती है, क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी का दोस्तों जो फुल फॉर्म है, जो फुल नेम है उसका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इसका हिंदी में नाम है। ये एक दोस्तों स्वायत्त संगठन है। कौन सा दोस्तों, एक स्वायत्त संगठन है। यह संगठन भारत के अग्रणी विद्वानों और प्रोफेसरों से मिलकर दोस्तों बना होता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी की दोस्तों बात की गई है। नेक्स्ट इसमें क्या बारे में बात की जाए कि गठन कब हुआ है। इसके गठन की बात करें दोस्तों तो भारत सरकार द्वारा 1961 में दोस्तों इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय की बात करें दोस्तों, मुख्यालय इसका दोस्तों नई दिल्ली में है। कहाँ पे दोस्तों, नई दिल्ली में इसका दोस्तों मुख्यालय है। इसका उद्देश्य क्या है, जो एनसीईआरटी है दोस्तों उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की बात करें तो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। जो स्कूली शिक्षा होती है दोस्तों 6 से लेकर 12 तक की मुख्य परीक्षा होती हैं, क्लास होती हैं, मुख्य जो बोले तो स्कूली शिक्षा होती है, उनको इनमें सुधार करना है। गुणवत्तापूर्ण जो क्वालिटी होती है उसको अच्छे से अच्छा देना है। पूरे भारत में सभी छात्रों के लिए एक सामान्य शिक्षा प्रणाली को प्रदान करना है। दोस्तों पूरे भारत में सभी छात्रों के लिए एक सामान्य जनरल शिक्षा प्रणाली को दोस्तों एनसीईआरटी के माध्यम से प्रदान करना है। साथ ही पूरे देश में सांस्कृतिक विविधता का परिचय देना है। जो संस्कृति कल्चर है दोस्तों उसको परिचय देना है। शिक्षा प्रणाली में समानता और एकता को दोस्तों बढ़ावा देना है। एनसीईआरटी के बारे में भी दोस्तों आपको डिटेल से बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में आए तो आप टेंशन बेझक होकर उसकी बता सके। इसकी दोस्तों कार्य की बात कर लेते हैं। इसमें दोस्तों फंक्शन क्या है, इसका जो कार्य है उसका दोस्तों कार्य की बात कर देते हैं। शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को विशेषकर स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देने और नीति निर्धारण में दोस्तों मदद करना इसका पहला कार्य है। दूसरा कार्य दोस्तों शिक्षा के समूचे क्षेत्र में शोध कार्य को सहयोग और प्रोत्साहित करना है। दोस्तों शोध कार्य को सहयोग दोस्तों और प्रोत्साहित करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बात की गई है, नेक्स्ट इसमें बात की गई है कि उच्च शिक्षा, कौन सी दोस्तों, उच्च शिक्षा में प्रशिक्षण को सहयोग देना है। कौन सी उच्च जो शिक्षा होती है उसमें प्रशिक्षण में सहयोग देना है। स्कूलों में शिक्षा पद्धति में लाए गए बदलाव और विकास को दोस्तों लागू करना है। राज्य सरकारों और अन्य शैक्षिक संगठनों को स्कूली शिक्षा संबंधी दोस्तों सलाह आदि देना है। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कितना सारा एनसीईआरटी में बदलाव हो चुका है एनसीईआरटी की पुस्तकों में। ठीक है,
जो दोस्तों एनसीईआरटी पुस्तकों में बदलाव हुआ है वो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की क्लास में बदलाव हुआ है, जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लास जो बुक्स हैं उनमें मुख्य तौर पर बदलाव हुआ है। किसकी दोस्तों? हिस्ट्री की और पॉलिटी की दोस्तों में बदलाव मुख्य तौर पर हुआ है। डिटेल से मैंने पूरा आप लोगों को दोस्तों बताया है कि आप लोगों को कोई टेंशन ना हो, जो कि आप लोग आगे चल के पढ़ें देखें पुस्तक को तो अच्छे से उस चीज को गौर करें। ठीक है, तो दोस्तों यही आज के हमारे चैनल पे पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने आप लोगों को बताया है। चैनल पे बनने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऊर्जा के साथ आपसे फिर से मुलाकात होती है। वीडियो बनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।